तो हम ये बात समझते हैं कि फ्लैटिस होटल वाले एक 150 साल से एक होटल चल रहा है, सर्विस की दुनिया में एक बड़ा जाना पहचाना जाने वाला नाम है। उनको एक अरसा दराज गुजर चुका है, इस टाइम टॉप रैंकिंग उनकी चल रही है। बिल्डिंग की कंप्लीशन के बाद कोई भी बिल्डिंग से मुतल्लिका काम है, कोई सफाई का, सुथराई का, लिफ्ट का, कॉरिडोर्स का, पार्किंग का, सबके जिम्मेदार जो है फ्लैटिस होटल वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग इसमें रेंटल इनकम के ख्वाहिशमंद अपना घर रहने के एतबार से या वैसे प्रॉफिट इसको यानी उसकी इन्वेस्टमेंट के एतबार से करना चाहते हैं, हर एक के लिए सूटेबल है। एयरपोर्ट पे जाना है, डीएचए जाना है, चाहे आपने किसी जगह पे भी जाना है, बहरिया टाउन जाना है, तो ये एक सबसे इजी एक्सेस है रिंग रोड की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल रिंग रोड के ऊपर हैं। हमारा ये प्रोजेक्ट है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह 60% अपनी जो है ना वो डील क्लोज कर ली है। फ्लैटी को बने हुए तकरीबन 150 साल हो गए हैं और लाहौर का ये पहला 5 स्टार होटल था। और हमारी बड़ी अच्छी मीटिंग हुई कि जो जितने भी मनसलबा के डॉक्टर साहबान हैं, हमारा इतना इनके साथ गपशप की, इतना इनके साथ हमारा कॉन्फ्रेंस बिल्ड हुआ, तो इनका प्लान बन गया फ्लैटी ग्रैंड कलाम में भी बनाने का कि जो भी कस्टमर आए, वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम, वी हैव टू ट्रीट देम लाइक ए किंग। और ये जो अपार्टमेंट यहाँ बने लगे हैं, मोर देन 200 अपार्टमेंट, वो ये इट्स गोइंग टू बी लुक लाइक ए होटल। ये अपार्टमेंट नहीं होगा, ये किस्म के लग्जरी अपार्टमेंट्स होंगे। ये मेरे ख्याल है पहले लग्जरी अपार्टमेंट्स होंगे पूरे लाहौर के अंदर, जिसको हम दुल्हन की तरह सजा के रखेंगे। जो लोग यहाँ के ठहरेंगे वो यही फील करेंगे कि हम होटल में ठहरे हुए हैं, अपार्टमेंट में नहीं ठहरे हुए। जो हमने ख्वाब देखा, जो हमने लोगों से बातें की, दावे किए, अल्लाह ने उसको उस ख्वाब की ताबीर के लिए, उस बातों को उसको फुलफिल करने के लिए हमें इस काबिल बनाया कि आज अल्लाह के फजल व करम से गर्दन उठा के आपके सामने अपने वादे को फुलफिल करते हुए अल्लाह की रहमत से, उसकी तौफीक से, उसके फजल व करम से उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि आज से 3 माह कबल हमने इस बात को आपके सामने रखा कि इंशाअल्लाह बाय द एंड ऑफ जनवरी या फरवरी में हमारी कंस्ट्रक्शन का बाकायदा आगाज हो जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है आपके सामने है कि हमने कोई सिर्फ दिखावे के लिए कोई क्रेनों को, मशीनों को वो नहीं दिखलाया, बल्कि अल्लाह के फजल करम से 4 से 5 माह दिन कबल हमारी कंस्ट्रक्शन का बाकायदा आगाज हुआ। हमने फ्लैटिस के पूरे जो स्टाफ था उनसे रिक्वेस्ट की, इरशाद भी अंजुम साहब मौजूद हैं, दिशान भाई मौजूद हैं, अजमल साहब मौजूद हैं, वो मेरी बात को सेकंड करेंगे कि रेट जो है वो इंक्रीज होने वाला है। अल्लाह के फजल करम से मोर देन 60% अपने यूनिट्स को वो क्लोज कर चुके हैं। अब ये उन लोगों का इस्तेहसाल है, हक तलफी है, जो पहले दिन से जिन्होंने हमारे पे ट्रस्ट करते हुए हमारे साथ चले हैं, क्योंकि उनका जो रेट है जाहिर है अल्लाह के फजल करम से हमारी पोजीशन में है कि नॉन स्टॉप, फिर आपके सामने वादा करते हैं कि अल्लाह की रहमत से नॉन स्टॉप काम का आपका आगाज हो चुका हुआ है। इंशाअल्लाह उस वक्त तक काम पे कोई ब्रेक नहीं आएगी जब तक उसकी चाबियां हम आपके हवाले नहीं कर देते इंशाअल्लाह ताला। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं शहर लाहौर की सबसे खूबसूरत लोकेशन लाहौर विलाज में मौजूद हूँ और यहाँ पे एक सिटीस्केप के नाम से एक शानदार प्रोजेक्ट बनने जा रहा है और मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन सिटीस्केप हाइट मोहतसिम ज़हरी अलाई साहब। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर में एक वसी तजर्बा है इनका।
अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह पाक का आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आपने पूरा इवेंट जो है उसको कवर किया, थैंक यू वेरी मच सर। सर बड़ी खुशाइन बात है जिस तरह कि आपकी लोकेशन बड़ी अच्छी है और जिस तरह आपने MOU साइन किया, फ्लैटी अपार्टमेंट्स भी आप यहाँ पे बना रहे हैं, तो फ्लैटी अपार्टमेंट्स का क्या अहम किरदार है यहाँ पे? जी, सबसे पहले तो मैं आप बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आज से 3 माह कबल हमने जब इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, हमारे अपने जो कस्टमर से, क्लाइंट्स से, उनके साथ कोई कमिटमेंट नहीं थी कि कोई 5 स्टार टैगिंग है हम उसके साथ अपना MOU साइन करेंगे। हम ये बात समझते हैं कि ये जब प्रोजेक्ट्स तो बहुत से लोग कंप्लीट कर ही लेते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद जो क्लाइंट्स हैं वो बड़ा डिस्टर्ब रहते हैं कि ये जो इसके कॉरिडोर्स हैं, इसकी लिफ्ट्स हैं, इसकी पार्किंग है, इसका जो वॉचमैन का जो निज़ाम है, इसका जो प्लम्बरिंग का निज़ाम है, यानी उसकी कोई जो टेक केयर है बाद में बिल्डिंग की कंप्लीशन के बाद, उसका कोई ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं होता। तो हम ये बात समझते हैं कि फ्लैटीज होटल वाले एक 150 साल से एक होटल चल रहा है, सर्विस की दुनिया में एक बड़ा जाना पहचाना जाने वाला नाम है, उनको एक अरसा दराज गुजर चुका है, इस टाइम टॉप रैंकिंग उनकी चल रही है। हमने अल्लाह के फजल करम से अपने काम में सीरियसनेस शो करते हुए अपने क्लाइंट्स की बेहतरी के लिए उनके साथ हमने MOU साइन किया है। बिल्डिंग की कंप्लीशन के बाद कोई भी बिल्डिंग से मुतल्लिका काम है, कोई सफाई का, सुथराई का, लिफ्ट का, कॉरिडोर्स का, पार्किंग का, सब के जिम्मेदार जो है फ्लैटीज होटल वाले हैं। इसकी वो सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, सफाई सुथराई, उसका चौकीदारी और उसकी टेक केयर, लिफ्ट की मेंटेनेंस, कॉरिडोर की लिफ्ट मेंटेनेंस, ईच एंड एवरीथिंग की मेंटेनेंस। और दूसरा मैं बात समझता हूँ कारोबारी हवाले से बहुत बड़ी बात है, किसी आम बिल्डिंग में अगर आपका अपार्टमेंट है, अगर वो 25-30 हज़ार रुपया वो महाना चढ़ता है किराए के ऊपर, और आप उसी से अंदाज़ा कर लें कि जिस तरह होटल का मामला, किसी आम होटल में 6-8 हज़ार रुपया कमरा है, तो फ्लैटीज अवारी PC में वही कमरा 40-50 हज़ार 45 हज़ार से कम नहीं है। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग इसमें रेंटल इनकम के ख्वाहिशमंद अपना घर रहने के एतबार से या वैसे प्रॉफिट इसको यानी उसकी इन्वेस्टमेंट के एतबार से करना चाहते हैं, हर एक के लिए सूटेबल है। सर आपने इसकी चैन को मजीद आप आगे बढ़ा रहे हैं, कलाम को स्विट्जरलैंड कहा जाता है पाकिस्तान बिल्कुल का, जी, हमने वहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, उस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी, फ्लैटीज ग्रैंड के नाम से ये तो आपके सामने जिस जगह पे आप खड़े हैं, ये हम यहाँ बनने जा रहा है। सिटीस्केप हाइट्स विल बी मेंटेन्ड बाय फ्लैटीज सर्विस अपार्टमेंट्स, ये हमारा वो बनेगा जो नाम है पूरा। जो फ्लैटीज ग्रैंड की आपने बात की है, वो तो टोटली 5 स्टार होटल बनने जा रहा है, वो अपार्टमेंट नहीं है, वो एक होटल का फार्मूला है। जिस तरह PC है, अवारी है, या और कोई अच्छे इस लेवल के होटल्स हैं, ये वहाँ पे टोटल होटल की इसकी वो है, ये अपार्टमेंट नहीं है, ये फ्लैट्स नहीं है। होटल के रूम्स हैं मोर देन 80+ हमारे ये रूम्स हैं, डीलक्स रूम्स हैं, स्वीट रूम्स हैं। वो लोग, वो दोस्त, वो अहबाब जो चाहते हैं, जो रेंटल इनकम में खास तौर पर दिलचस्पी लेना चाहते हैं या वो ऐसी अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनसे गुजारिश है कि वो फ़ौरन गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अपने अपने कमरों को परचेज करें। उनका आप खुद ही अंदाज़ा कर लें कि जो फ्लैटीज ग्रैंड का जो होटल है उसके वो कितनी ज़बरदस्त और कितनी ज़्यादा इनकम जो है वो कल को जनरेट होने वाली है इंशाल्लाह ताला। साल 2025 में प्रॉपर्टी शरह सूद में भी जो कमी देखने में नज़र आ रही है, तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं साल 2025 को? देखें जी, जो सूद की आपने बात की है, हम तो वैसे ही उसको अगेंस्ट हैं। सूद की तो किसी भी तौर पे उसकी हिमायत नहीं की जाती, लेकिन जो आपने बात की उसकी शरह उसमें रेशो में कमी कर रही है, बहुत अच्छा एक इकदाम है, जिसकी वजह से लोगों ने जो पैसा अपना मुंजमद किया हुआ है और वो प्रॉपर्टी के रियल स्टेट सेक्टर में उस पैसे को फ्लोट करेंगे, जिससे मुआशरे में जो रोज़गार पैदा होता है। देखिए आज एक बिल्डिंग बनने जा रही है, इसके साथ वाबस्ता कितने रोज़गार है वो जनरेट हुए हैं। वो जो डिगिंग करने वाले हैं, वो जो मिट्टी उठाने वाले हैं, क्रेन वाले का, मजदूर का, सरिये वाले का, सीमेंट का, बजरी का, मजदूरी, लेबर, मिस्त्री, ठेकेदार। गर्ज ये कि सिर्फ एक ही बिल्डिंग सैकड़ों हज़ारों लोगों का रिज़्क वाबस्ता होता है। और ये जो आपने शरह सूद में कमी की बात की है, इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा इंशाल्लाह, लोगों का पैसा बाहर आएगा। हमें वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप प्रॉपर्टी सेक्टर के हवाले से? जी, हम समझते हैं कि हकाम पाला को चाहिए कि जो लोग अपना ये धन जो लगा रहे हैं, इसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको वो फैसिलिटेट करें, टैक्सेशन की मद में उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, उनके लिए ऐसे राहें हमवार करें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के प्रोजेक्ट्स वो मार्केट में फ्लोट करें, जिससे मुआशरे में उसमें जो रोज़गार है, वो रिज़्क का जो ज़रिया है, वो उसको आमदन का ज़रिया वो पैदा हो, ना कि उसके ऊपर सख्तियाँ और टैक्सेस और इस तरह की वो पाबंदियाँ आयद कर दें कि लोग जो हैं वो इस काम से दूर भागें।